के कैंडिडेट ध्यान दें, आपकी एंट्री 6:15 पे स्टार्ट होगी। पेपर डिले है, कृपया शांति बनाए रखें। 6:15 पे गेट खुलेगा, 7 बजे से आपका एग्जाम शुरू होगा। 7 से 9 बजे तक आपकी टाइमिंग्स है। निश्चित तौर पर आपके लिए समस्या है, लेकिन हाय नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश का भविष्य देश का युवा होते हैं, लेकिन नहीं, विश्व गुरु जैसे देशों में युवा से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समोसों को दिया जाता है। यह वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से समोसे के लिए नियम बनाने के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है। लिए जाता है कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में इसका रेट ज़्यादा होता है। खैर, 2-4 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के तमाम टीचर और छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार के द्वारा उन टीचर पर, उन छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई। चाहे वो राकेश सर हो, चाहे वो अभिनव सर हो, चाहे नीतू मैम हो, चाहे आदित्य रंजन हो, तमाम टीचर को है जेल में डाल दिया गया। जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस खदेड़ रही है। यहाँ पे नीतू मैम ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं, पुलिस कहाँ जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर यह टीचर और छात्र मिलकर आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या है इनकी मांगे, आखिर इक्विडिटी को बैन करने का नाम क्यों ले रहे हैं, क्या है यह इक्विडिटी। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम सब जीवन में कभी न कभी एग्जाम दिए हैं, चाहे वो एंट्रेंस हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड हो। सेम इसी तरह से यह प्रोटेस्ट भी, यह आंदोलन भी एसएससी छात्र तथा एसएससी एस्पिरेंट के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि 14 जुलाई से 1 अगस्त के बीच एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम होने वाला था, लेकिन यह एग्जाम सफल होने से पहले ही असफल हो जाता है, जिसका कारण बताया जा रहा है कि एग्जाम सेंटर पर तकनीकी गड़बड़ी, जैसे कि सर्वर का डाउन हो जाना, कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो जाना, माउस का काम न करना, यहाँ तक कि सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जो बच्चा एग्जाम सेंटर पर जाता है तो वहाँ पर एग्जाम सेंटर के जो कर्मचारी है बच्चों के साथ मुठभेड़ करते हैं, तथा यह भी कारण बताया जाता है कि जब कोई बच्चा एग्जाम सेंटर पर गया तो उनको यह पता चला उस टाइम पर कि आपका एग्जाम जो है रद्द कर दिया गया। और चौथा सबसे कारण जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है एग्जाम सेंटर का होम टाउन से दूर देना है। यानी कि यदि कोई बच्चा अगर राजस्थान से बिलोंग कर रहा है तो उसका जो एग्जाम सेंटर है अंडमान निकोबार दे दिया है कि अगर वो एग्जाम सेंटर्स पे जा रहा है तो 500 किलोमीटर दूर है और दूर जाकर के वो देखता है उसका सेंटर खेतों में डाल दिया गया है, जहां आप देखते हैं कि भैंसें नीचे बंध रही हैं और ऊपर वाले एग्जाम सेंटर चल रहा है। 10 कंप्यूटर लग करके उसने लैब के लिए अप्लाई कर दिया, उसको लैब की अप्रूवल मिली और बच्चा वहाँ एग्जाम दे रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर, जहाँ माउस नहीं चल रहे हैं, बच्चे का टाइमिंग निश्चित है लेकिन वहाँ पर माउस उसका काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर देखेंगे उसका सर्वर एरर आ रहा है, लिमिटेड उसके पास टाइम है। तो इन सारे जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली। उसके बाद भी सुनिए, दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम्स जो है वो कैंसिल्ड हैं और कब होंगे कब नहीं ये किसी को भी नहीं पता है। इन सभी गड़बड़ी के कारण एसएससी के जो छात्र हैं एसएससी विभाग के विरोध में प्रदर्शन करने लगते हैं, आवाज उठाने लगते हैं तथा आंदोलन करने लगते हैं, जैसे कि एसएससी इडिक्विटी हटाओ, एसएससी एग्जाम सेंटर कंडीशन में दो, न कि अनकंडीशन किसी गांव में, तो वहां पर किसी प्रकार का घोटाला के केस सामने आ जाए। इस तरह की मांग को जो है आगे बढ़ाते हुए प्रोटेस्ट करते हैं। अब इन सभी छात्र की बात को एसएससी विभाग तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के कुछ माने जाने टीचर जैसे कि राकेश सर, नीतू मैम, आदित्य रंजन, विक्रमजीत सर एसएससी विभाग पहुंचते हैं, इस पर किसी प्रकार का रास्ता निकालने के लिए तथा इडिक्विटी के ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है यह जानने के लिए। खैर, अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर इडिक्विटी है क्या। इडिक्विटी की शुरुआत 2000 में रामचंद्र एधिरेंद्र के देखरेख में की गई थी एज अ टेस्टिंग कंपनी, ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जो है यह एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाला संस्था है, संगठन है। मतलब ये कि सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 का एग्जाम कंडक्ट कराने का टेंडर इक्विडिटी को मिला था, लेकिन इस वेंडर की स्थिति इतनी खराब थी कि साल 2020 में इसे ब्लैक लिस्ट की गई थी। यहाँ तक कि कुछ एग्जाम भी कराए लेकिन उसका भी पेपर लीक के केस जो है सामने आ गए। इसलिए ये जो छात्र है इडिक्विटी को हटाया जाए तथा टीसीएस को लाया जाए। हालांकि टीसीएस जो है इडिक्विटी से काफी बेहतर प्रदर्शन करती है या फिर करी है, और यहीं पर इडिक्विटी की जो स्थिति है टीसीएस से अत्यधिक खराब है, तुलना के मामले में कमजोर है।
अब बात करते हैं वापस, ये टीचर एसएससी विभाग के पास गए तो अधिकारी जो है इनसे मिलने से मना कर दिए तथा सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया तथा इन्हें जेल में डाल दिया गया। हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया, मतलब इतने बुरे तरीके से। ये सबसे बड़ी चीज है, एक बार तो गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा, या सिस्टम बदल जाएगा, या चीजें सही हो जाएंगी। अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी। तब जाकर के इन्हीं टीचर के द्वारा 31 जुलाई को ट्रेंड कराया गया #दिल्ली चलो। छात्र अब इस बात से डरा हुआ है या सहमा हुआ है कि जो EDQT है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम अच्छे तरह से नहीं करा पाया, तो फिर SSC CGL जैसे बड़े बड़े एग्जाम को किस तरह से कंडक्ट कराएगी, जो कि 12 तारीख को 12-13 को स्टार्ट होने वाली है। इसलिए इन सब को दूर करने के लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा है और ये छात्र जो है मांग कर रहे हैं, जैसे कि EDQT को हटाओ, एग्जाम सेंटर पास में दिया जाए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया जाए, गड़बड़ी न होने के जो है प्रमाण दिया जाए, मिल जाए, एक ऑफिशियल नोटिस हमें मिल जाए कि हम जब तक पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को सुधार नहीं लेते तब तक पेपर्स को होल्ड कर दिया जाए, और उसके बाद एक अच्छी तरीके के सिस्टम में पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता था TCS, उससे हटाकर उससे 1/3 मतलब कम कॉस्ट पर एडिक्विटी को दे दिया गया है, जिसकी वजह से सारा ब्लंडर हुआ है। वर्णों के पास हमसे कनेक्टेड है, क्योंकि हमसे यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं, हमसे सारी जगह पर वो पढ़ते हैं, तो उन्होंने हमें एक साधन बना रखा है कि किसी तरह से वो अपनी आवाज को पहुंचा सकें। अब यहाँ कोई अराजक तत्व अगर आ जाता है, सर किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि SSC का स्टूडेंट है, ये किसका है। हालांकि इस क्रम में SSC के चेयरमैन का बयान आया और वो कहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि कुछ नेता भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये है SSC का पूरा प्रोटेस्ट की समस्या। लेकिन समस्या अभी यूं ही समाप्त नहीं हुई है। आप उस एस्पिरेंट के बारे में सोचें जिनका यह लास्ट अटेम्प्ट है, वे छात्र जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं इस आस में कि सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकार या फिर विभाग कहें घर बैठे परीक्षा रद्द करने का एक नोटिफिकेशन डाल देती है और मेहनत के साथ उनके खिलवाड़ करती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा यह वीडियो उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जो SSC एस्पिरेंट हो, जो SSC की तैयारी करते हैं, तथा लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।